तो कुमार गौरव सर ने जो करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून तक की कराई है, सर ने क्या किया है, आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ा है और आंसर बता दिया है। तो हम उसकी ट्रिक्स वगैरह देख रहे थे यहाँ पे कि ट्रिक से किस तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं, किस तरीके से याद करेंगे। सर ने तो डायरेक्ट करवा दिया, लेकिन मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। तो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अब सेकंड ये पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है, हम किस तरीके से याद करेंगे। आपने अगर अच्छे से देख लिया तो आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर कोई आपको ऑप्शन देगा तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है। तो इसका आंसर तो वैसे क्या अंडमान एंड निकोबार है, लेकिन अब इसको याद कैसे करना है। एकीकृत सुरक्षा मतलब एक सुरक्षा किसको दी जाती है, एक सुरक्षा अंडे को दी जाती है। मतलब अगर अंडे को सुरक्षा नहीं दी गई, मुर्गी अंडे पे बैठी हुई है, अगर उसको सुरक्षा मत दो तो फिर उससे बच्चा कैसे निकलेगा। तो इसलिए उसको सुरक्षा देना ज़रूरी है, कोई आ ना जाए। तो इसलिए एकीकृत सुरक्षा तो अंडे को दी जाती है, मतलब अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो जब राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने कोई भी जाएगा, कोई भी मतलब जो भी पुलिसकर्मी वगैरह जाएंगे तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति हैं तो चाहे गिरफ्तारी करने को ना जाते हों लेकिन सॉल्यूट मारेंगे। तो सॉल्यूट, तो क्या आ जाएगा आंसर में, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है। तो डीआरडीओ की स्वदेश तकनीक का संबंध पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है। तो अब इसमें देखो, स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश। तो अपने देश, डीआरडीओ ने मतलब ये सोचा कि भाई हम अपने देश को शुद्ध करेंगे, अपने देश के जल को शुद्ध करेंगे। तो स्वदेशी जल शुद्धिकरण प्रणाली यानी अपने देश के जल को शुद्ध करने की प्रणाली रखी गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्वदेश इसका मतलब अपना देश, अपने देश के जल को शुद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें दे रखा है, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है। तो पहली बैठक कहाँ हुई है, मुंबई इसका आंसर है वैसे, लेकिन अगर आपको भुगतान करवाना है, भुगतान करना है तो फिर आपको मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई ही हर भुगतान का, वहीं पे ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट आपको मिलेगा वो मुंबई में ही मिलेगा। तो भुगतान मुंबई, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो इसको दो तरीके से हम याद कर सकते हैं। वैसे विशाखापट्टनम इसका आंसर है, तो बी से बिम्स्टेक और वी से विशाखापट्टनम, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। या फिर कैंसर देखभाल इसमें लिखा हुआ है। तो कैंसर क्या होता है, पूरी शाखाओं में, मतलब बॉडी की सभी शाखाओं में क्या होता है, फैल जाता है, बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। तो कैंसर मतलब शाखाओं में फैल जाता है, तो विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखते ही एकदम याद आएंगे ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपको एकदम पता लग जाएगा, अच्छा ये वाला इससे रिलेट किया था हमने, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आंसर पता लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र ने रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है। तो रेंजलैंड, वैसे इसका आंसर 2026 है। अब देखो इसको याद कैसे करना है, रेंजलैंड पशु, अगर आपको पशु पालना है तो आपको एक रेंज सेट करना पड़ेगी कि आपको 2 पालने हैं या 6 पालने हैं या 10 पालने हैं, जो भी पालने हैं। तो आप रेंज सेट करोगे कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही पाल सकते हैं। तो 2026 का हमने 26 ले लिया, मतलब 2 और 6 पशु पालने हैं, ये रेंज हमें सेट करना पड़ेगी। बस ये आंसर हो जाएगा 2026, आप भूलोगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है। तो आंसर क्या है, वैसे कतर है। अब पुस्तक
तक, ताका तक, और इसमें भी कतर में क्या आ रहा है, ताका तक आ रहा है अगर हम उल्टी तरीके से पढ़ेंगे तो पुस्तक कतर, बस ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। यानी पुस्तक मेले में किसको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, तक कतर, तो कतर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिवंगत माधव गौडगिल कौन थे? अब दिवंगत या दिवालिया कोई हो जाता है तो उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो हो जाता है। तो दिवंगत माधव गौडगिल, तो दिवंगत दिवालिया ऐसे ध्यान रख लेना आपकी, उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो दिवंगत माधव गौडगिल पारिस्थितिकी विद इसका आंसर हो जाएगा। आपको तो ऑप्शन से मतलब है ना, ऑप्शन में परिस्थिति दे रखी है, आप फटाफट से लगा के आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वैसे इसका आंसर है A.K. बाला सुब्रमण्यम। अब एनर्जी अगर किसी के बॉडी में आ जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करता है वो फिर कोई ना कोई गाना गाएगा। तो यहाँ कौन सा गाना गाया जा रहा है, बाला ओ बाला, मतलब एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए बाला सुब्रमण्यम, A.K. बाला सुब्रमण्यम, तो एनर्जी को रेगुलेट करेगा वो, तो फिर बाला गाना गाएगा वो, बाला ओ बाला, यानी एनर्जी को रेगुलेट करने एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, A.K. बाला सुब्रमण्यम। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं इसके आगे की ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और इसी तरीके से आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। बस आपको 1 या 2 बार ये वीडियो देखना है। आप देख के आप जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे एकदम आप रिलेट कर जाएंगे। माइंड हमारा एकदम रिलेट करता है, हमने इसको किसी से रिलेट किया था इस तरीके से, तो बहुत ही जल्दी आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।